षष्टम यानी छठे स्थान में शुक्रदेव। मंत्रेश्वर महाराज हो, वराह मीर जी हो, वैद्यनाथ जी हो, प्राय कर 95% सब आचार्य या सब विद्वान एक मत है कि छठे स्थान में शुक्रदेव का कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अब हम लोगों की चर्चा है करक लगन की। भावाश्रय फल के अनुसार जो पुस्तकों में लिखा है वो हमने आपको बता दिया, तो उसकी संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं करक लगन में अगर छठे स्थान में शुक्रदेव विराजमान हो तो किस तरह के फल प्राप्त होते हैं। भावाश्रय फलों के अनुसार, पुस्तकों के अनुसार जो फल बताए गए वो हमने शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको प्रोवाइड करवाने शुरू कर दिए, बहुत समय से कर रहे हैं। उसका कारण भी बताया है कि कुछ कमेंट आए थे, उनको समझ में नहीं आया कि हम कब पुस्तकों के अनुसार बताते हैं, कब बिना पुस्तकों के बताते हैं। तो इस चैनल में बिना पुस्तकों के वही बातें बताई जाती है। जो बातें हमने पढ़ी तो है, लेकिन उसको समझाने में हमको परेशानी है या खोजने में परेशानी कि आपने बता दिया कि आपने बताया तो दिखाइए। तो फिर इतनी पुस्तकें हमारे पास पड़ी है कि उसमें से खोजने के लिए हमको 2 दिन लग जाएगा। इसलिए उस चैप्टर में नहीं जाके हम डायरेक्ट भावाश्रय फलों के अनुसार जो पुस्तक में लिखा हुआ है उसका शॉर्ट वीडियो हमने बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद में अब जो चर्चा कर रहे हैं उसमें भी हम प्राय कर 95% पुस्तकों के अनुसार ही बताते हैं। लेकिन आप सबको पता है कि अगर आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं तो ऐसी बात नहीं है कि केवल आप हमारे चैनल का श्रवण कर रहे हैं, आप और भी बहुत से चैनलों से जुड़े हुए हैं। और ऐसी बात नहीं है कि आप बहुत से चैनलों के ऊपर के साथ जुड़ने के बावजूद भी आप पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योतिष को समझने वाला आदमी या ज्योतिष में ज्ञान प्राप्त करने वाला आदमी इस संसार में सबसे ज्यादा भूखा या प्यासा होता है ज्ञान के लिए। वो जहां से ज्ञान मिले वो उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है और उस सूत्र को या उस बात को कुंडलियों में अप्लाई करने की भी कोशिश करता है। या आप अपने साथ जोड़ सकते हैं इस बात को और समझ सकते हैं कि कहां तक सही है। अभी आप बोलेंगे कि कौन सी पुस्तक में लिखा है, तो हम कोई पुस्तक नहीं बता सकते। आप बहुत सी पुस्तकें जब आप पढ़ते हैं तो ये बातें प्रस्तावना में ही लिखी हुई मिल जाती है आपको, शुरुआत में ही। शुक्र छठे स्थान में आपके साथ रोगों की स्थिरता नहीं देगा। आएंगे जाएंगे, जो शरीर के साथ जो भोग होते वो आते रहेंगे जाते रहेंगे। लेकिन अगर गुरु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि धनु राशि आएगी और धनु राशि या गुरु के साथ शुक्र देव का कोई मेल मुलाकात वाला चीज नहीं होता है, शत्रुता है आपस में। अब शत्रुता है तो क्या बिगाड़ेंगे? हम आपसे ही पूछते हैं कि बुद्धि बल में प्रकांड 2 आदमी, ज्ञान बल में अतुलित विद्वान जब शत्रुता करते हैं तो कैसे निकालेंगे? एक दूसरे के साथ ज्ञान से निकालेंगे। और 2 बाहुबली अगर शत्रुता करते हैं तो कैसे निकालेंगे? लड़ाई झगड़े से निकालेंगे। ऐसा ही होता। तो ये दोनों शुभ ग्रह हैं और दोनों ही बढ़ चढ़ कर ज्ञानी है। इस संसार को, इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को शुरू से लेके अंत कैसे होगा वहां तक की, और कितनी बार अंत हुआ है, कितनी बार बना है, बिगड़ा है, वो सब ज्ञान इनके पास है। चाहे वेदों का ले लो, चाहे पुराणों का, चाहे ज्योतिष का, चाहे ईश्वरीय शक्ति का, सब ज्ञान इन दोनों के पास है। तो शत्रुता करेंगे तो कैसे करेंगे? एक दूसरे के ज्ञान को डिस्टर्ब करेंगे।
तो जातक के साथ कैसा असर होगा? भ्रमित हो जाएगा वो। अगर छठे स्थान में शुक्र देव का ज्यादा पावर है तो आदमी अपनी ऊर्जा को अननेसेसरी तरीके से जहां तहां नष्ट करेगा। अब शुक्रदेव की ऊर्जा क्या है आप सबको पता है, और इसका मतलब क्या होता है वो भी पता है, क्योंकि इस चैनल का नियम या इस चैनल का तरीका थोड़ा अलग है, या हमारा तरीका थोड़ा अलग है। जो बातें एकांत में बताई जाती है उसको हम सोशल मीडिया में खुल के नहीं बोलते। शब्दों पे नियंत्रण ये हमारा अपना नियम है। अब शुक्रदेव यहां पर बैठ के आपके द्वादश स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। जब शुक्रदेव कुंडली में बहुत बलवान हो और बाकी ग्रहों का कोई विशेष कुंडली में कोई इफेक्ट नहीं हो और शुक्रदेव की महादशा आने वाली हो, तो हम क्या बोलेंगे? अपने घर से बहुत दूर जाओ, इतना दूर जाओ कि आने में भी 2-4 दिन का समय लगे, या विदेश में जाओ, स्टडी करने के लिए भी विदेश में जाओ, या नौकरी या सर्विस या कोई काम करने के लिए भी विदेश में जाओ, या घर से बहुत दूर जाओ, तो आप बहुत सफल होंगे। अब क्या ये बातें पुस्तकों में लिखी हुई है? जरूर लिखी हुई है। आप पुस्तकों का डीपली जब अध्ययन करेंगे, हमको ये बातें पुस्तकों से ही मिली है। हम कोई अभिमन्यु की तरह नहीं है, उतने ज्यादा भगवान के अंश नहीं है कि हम पेट में कुछ सीख के आ गए। लेकिन ऐसे इंसानों की पत्नी बड़ी अच्छी होती, चाहे खुद का नैतिक पतन हो चुका हो, लेकिन लाइफ पार्टनर बहुत अच्छी मिलती है। क्योंकि उसका भी सूत्र यही है कि शुक्र अपने से आगे वाले स्थान को पवित्र बना देता है, सुखी बना देता है, अच्छा बना देता है। तो लाइफ पार्टनर या पार्टनरशिप का बिजनेस आपकी प्रगति करवाएगा। दुश्मनों में कोई स्थिरता आपके साथ नहीं रहेगी कि कोई प्रकांड दुश्मनी किसी के साथ हो, वैसी कुछ नहीं रहेगी। हां, अगर आपने चरित्र के विषय में कुछ ज्यादा गलतियां की, तब फिर वो दुश्मनी आपकी दूसरे तरीके की हो सकती। बाकी वैसे कोई किसी के साथ झगड़ा फसाद होना और होना, वो सब आपके साथ और प्रायः शुक्र ग्रह के साथ नहीं होता, लेकिन स्ट्रगल करवाते। अगर आपके लड़ाई झगड़े वाले या बाहुबल से युक्त झगड़े या दुश्मनियां अगर ये देखनी हो तो फिर मंगल और राहु को देखना पड़ेगा आपको। अकेले शुक्र से ये सब पॉसिबल नहीं। वैसे भी अकेला शुक्र प्रकृति प्रेमी होता है अगर बलवान हो तो। शास्त्रीय संगीत या धीरे चलने वाले गाने, कान फोड़ू संगीत नहीं हो, वो सब सुनना उसको पसंद होता है। रात्रि में देर तक सोता है। ये कुछ अपवाद है शुक्र के, क्योंकि रात्रि बली होता है। अगर नियमों में परिवर्तन करके कुछ जो शुरुआती जो नियम बनाए हैं परिवार में जीने के लिए या दिनचर्या को प्रकृति के अनुसार ढालने के लिए, उन नियमों का पालन करे तो शायद यहां पे भी बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। अब वो लग्नेश और आपके केंद्र या त्रिकोण के ऊपर निर्भर है कि वहां पे कौन से ग्रह बैठे। और छठे ग्रह के शुक्र में भी अकेले शुक्र से कुछ नहीं होगा। अगर कोई शुभ ग्रह या गुरु वगैरह की दृष्टि आ गई इनके ऊपर तो फिर यहां पे भी बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि लाभेश और चतुर्देश है।
इच्छाओं की पूर्ति करने में बड़ी मुश्किलें आएगी, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन जो भी कुछ प्राप्त होगा वो अपने बाहुबल से होगा, अपने कर्मों से होगा। सफलता यहां भी मिलेगी, लेकिन शायद उतनी नहीं मिले जितनी आपको चाहिए। फिर भी अच्छा घर, अच्छी पत्नी, संतान से अनबन रह सकती है, यह भी हो सकता है। पीड़ा का या मन के दुखों का कुछ अंबार कोई समय में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बुद्धि का ही परिवर्तन कर दे। लेकिन हमने बार बार बोला है कि अकेले किसी ग्रह से कोई प्रिडिक्शन नहीं होती है, लेकिन ऐसे ख्याल आते हैं। आदमी को जब ग्रह जिस जगह में प्लेस हो, उस जगह से कनेक्टेड उसके फलों के ख्याल आपको हर उस समय में आएंगे जब गोचर व शुक्र आपके स्थानों में गोचर करेगा, चंद्रमा के अनुसार करेगा, राशि के अनुसार करेगा, और दशा, महादशा, अंतरदशा, वो सब में ऐसे ख्याल आपको बार बार आते रहेंगे जीवन में। मन का कारक चंद्रमा है और चतुर्थ स्थान का स्वामी शुक्र है कर्क लगन में। शुक्र का बलवान होना चंद्रमा को भी बली करता है, और चंद्रमा का बलवान होना शुक्र को बली कर जाता है। दोनों बातें हैं कर्क लगन वालों के लिए कि अगर शुक्र बलवान है तो आपका चंद्रमा भी बली हो जाएगा, और अगर चंद्रमा बलवान है तो आपका शुक्र भी बली हो जाएगा। फिर आपके मन के ऊपर कंट्रोल करना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। हालांकि बहुत संघर्ष के बाद ऐसी स्थिति आपको प्राप्त होगी, लेकिन होगी जरूर जीवन में, ऐसी बात नहीं है नहीं होगी। कोई भी काम करेंगे तो उसके पहले ये जरूर देखेंगे कि पैसा कितना मिलेगा, उसका जोड़ बाकी जिसको बोला जाता है नॉर्मल शब्दों में, या माइनस प्लस थोड़ा एडवांस हो गया आजकल के जो चैनल में जो बोला जाता है शब्द, वो हिंदी में अंग्रेजी मिक्स करके जैसे जैसे बोलते, वो सब सुनना भी थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि हम लोगों की हिंदी भी अब कई तरह की भाषाओं के साथ मिक्स हो गई है। उर्दू है, अंग्रेजी है, आजकल तो और भी कई शब्द मिलाने लग गए लोग। क्षेत्रीय भाषाओं का भी इनपुट आ जाता है बहुत बार, जैसे हम राजस्थानी है तो कई बार राजस्थानी भी उसके साथ मिक्स हो जाती। ये अपनी सुंदरता है अपने देश की, क्योंकि ये शायद इस पृथ्वी पे ये एक ही देश है जिसमें इतनी भाषाएं हैं, और सब भाषाओं को देशवासी नहीं समझ में आने के बावजूद भी कोई गलत वे में नहीं देखता है। सब भाषाएं अच्छी लगती। अब भाषाओं का अपना एक विज्ञान है, क्योंकि आप जब भी ज्यादा दुखी होते, चाहे आप कहीं भी रहो, कितनी भी भाषाएं आप सीख लो, बहुत ज्यादा सुख और बहुत ज्यादा दुख, उसमें जो शब्दों का उच्चारण होगा ना, वो आपकी मदर टंग में होगा, और छठे स्थान का शुक्र यही करवाएगा। आप कहीं भी, जैसे आप विदेश में रह गए, वहीं बस गए, तो भी आप अपनी मदरलैंड को और अपनी मातृभाषा को कभी नहीं भूल सकते। और ये दुख, ये पीड़ा आपको हमेशा अपने मन में रहेगी। कोशिश हो सकता है आपकी कामयाब नहीं हो वापस आने की, लेकिन हमेशा मन में रहेगी कि एक बार मैं उस स्थान का भ्रमण करके आऊं। यह सही बात है कि शुक्र बलवान हो, लग्नेश का भी साथ हो, तो आप विदेश में बस सकते हैं, वहां पे ही अपना घर बार बना सकते हैं,
या घर से बहुत दूर जाके आप अपना घर बार बना सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन अपनी मदरलैंड को या अपने मातृ स्थान या पितृ स्थान को आप कभी नहीं भूलते। उसको हमेशा अपने मन में जिंदा रखें। तो ऐसा ही है, जो भी इंसान आपको प्रकृति से प्रेम करने वाला या निश्चल प्रेम करने वाला, बगैर कोई स्वार्थ के प्रेम करने वाला आपको नजर आए, तो आप मान के चलिएगा या तो उसका शुक्र बहुत अच्छा है या उसका चंद्रमा बहुत अच्छा है। दो में से एक ग्रह बहुत अच्छा होगा, नहीं तो ऐसा इंसान वर्तमान समय में मिलना बहुत मुश्किल है। और ऐसे इंसानों को पीड़ा मिलेगी ही मिलेगी, उसको रोकना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो निश्चल प्रेम करते हैं उनको हमेशा पीड़ा भोगनी पड़ती। प्रकृति ठीक है, लेकिन प्रकृति में रहने वाले जीव, खासकर हम लोग मनुष्य, भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये आंख मूंद के भरोसा करते। प्रॉब्लम यही आती। चतुर्थेश है और शुक्र है, शुक्र चतुर्थ स्थान में विराजमान हो, शुक्र चतुर्थेश हो, या गुरु चतुर्थेश हो, गुरु चतुर्थ स्थान में विराजमान हो, या चंद्रमा चतुर्थेश हो या मत हो, आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान हो, तो इनमें छल कपट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सांसारिक थपेड़े खाके, दुख तकलीफ खाके थोड़ा अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे इंसान किसी को दुख नहीं देते, कोशिश करते हैं अपने कर्मों को ठीक करने की, क्योंकि बहुत संघर्ष करते हैं जीवन में, बहुत संघर्ष पाते हैं, तकलीफें भोगते हैं, किसी को देने की कोशिश नहीं करते। नॉर्मली ऐसा ही देखा, हमने एक्सपीरियंस किया है कि जितनी भी कुंडलियों में ऐसे योग मिले। तो ऐसा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।